नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी ने जो अपना नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें इन्होंने अनेक एग्जाम्स के लिए एग्जाम का डेट्स को फाइनलाइज किया है। फाइनलाइज किया, आप कह सकते हो कि टेंटेटिव डेट्स दिया है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जेपीएससी जिन डेट्स को इन्होंने दिया है, उसमें ये एग्जाम्स को ले भी पाएंगे या नहीं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं, ये है वो कैलेंडर जो जेपीएससी ने अगेन वापस से जारी किया है। इससे पहले आपको बताऊं दोस्तों कि जेपीएससी ने पहले भी कुछ कैलेंडर्स जारी किए थे। उसमें एसीएफ का एग्ज़ाम का डेट दिया गया था जो मेंस से रिलेटेड था। इवन एफआरओ का रिलेटेड एग्ज़ाम का डेट था जो वो लोग ले नहीं पाए थे। और उसके बाद फिर से वापस से रिवाइज्ड कैलेंडर को जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने रिवाइज डेट भी दिया था। सो दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम था, ये एफआरओ का है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। ठीक है। तो इसका जो डेट है, उन्होंने जो पुराने वाले कैलेंडर में दिया था वही सेम टू सेम डेट रखा है। ठीक है। इसका एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, 22, 23 और 24 जनवरी को 3 दिन का एग्ज़ाम है, जैसा कि इन्होंने पहले ही प्रस्तावित करा था मेंस के डेट के रूप में। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इन्होंने इस कैलेंडर में एक नई चीज़ जो रखी है वो है सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जो कि रेगुलर बेसिस वाला है, वो उसका जो प्रीलिम्स ये लोगों ने डेट का रखा है वो है 8 मार्च 2026 का। राइट। तो जो भी लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका वापस से निकल कर आ रहा है, जिसमें 8 मार्च को इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है कि एग्ज़ाम ले लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी सिविल सर्विसेज के बैकलॉग के एग्ज़ाम के फॉर्म्स हो सकता है ये लोग आगे भरवाएंगे हम लोगों से। और इसमें दो वैकेंसीज है दोस्तों, एक 2025 का बैकलॉग का एग्ज़ाम होगा, एक 2023 का जो बैकलॉग का एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम ये लोग लेने की तैयारी में है, जिसका डेट इन्होंने मार्च में ही दोनों का, एक का 15 मार्च और एक का 22 मार्च में फिक्स कर दिया है। बाकी ये सब सब टेंटेटिव डेट है दोस्तों, सब्जेक्ट टू चेंजेस। जैसा भी मॉडिफिकेशन अगर उनको करना होगा वो कर पाएंगे या कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बारी डिस्कस करा था, वो था एसीएफ का एग्ज़ाम, यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम। तो इसका जो एग्ज़ाम था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि प्रीलिम्स तो पहले ही हो चुका था। तो इसका जो मेंस का एग्ज़ाम था, ये रहा वो एडवर्टाइजमेंट। राइट। तो इसके लिए जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है, इसका जो मेन एग्ज़ाम है, वो आपको अब अप्रैल में देखने को मिलेगा। राइट। दिस इज इन अप्रैल। और जो डेट्स रखा है 4, 5, 6 और 7 अप्रैल। तो ये जो डेट था पहले फरवरी में था। राइट। जो पहले का कैलेंडर था उसमें इन्होंने फरवरी में डेट दिया था, लेकिन अब उसको इन्होंने वापस से रिवाइज कर दिया है दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे ना दोस्तों कि ऐसी एसीएफ का जो एग्ज़ाम था ना, इसका जो पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल पे हो सकता है कि हो, ऐसे पेपर आसान होगा। बट जो सिलेबस इन्होंने दिया है पढ़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। इन्होंने डिट्टो, आप कह सकते हो कि यूपीएससी का जो आईएफओएस का पेपर होता है उसी को ठीक उठाकर पटक दिया है सिलेबस के रूप में। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ सोचा हो, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर बनाने में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा अगर उस लेवल का ये एग्ज़ाम को लेना चाहते हैं तो इस कारणवश हो सकता है कि इन्होंने जो मेंस का डेट है ना ईसीएफ का, उसे चेंज कर दिया है, जो अप्रैल में आप देखने को मिलेगा। बाकी फॉरेस्ट वाले एग्ज़ाम को जैसे कि मैंने बताया अभी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जिन्होंने भी ये फॉरेस्ट ऑफिसर का जो भी मेंस देना है, जिन्होंने भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा था, उन्हें जल्दी ही अपने आप को तैयार करना होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फर्दर दोस्तों, कुछ और भी एग्ज़ाम्स जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है,
देन प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, सीनियर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है। ओके। और अगर दूसरी ओर देखोगे तो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का एग्ज़ाम है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एक रिक्रूटमेंट निकला था, ये रहा, ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का, राइट। तो इसमें जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिटन एग्ज़ाम ही होने वाला था, तो अभी भी ये रिटन एग्ज़ाम ही लेंगे। लेकिन इसका जो डेट है, जो पहले फरवरी में था उसे भी चेंज कर दिया गया और वापस से इन्होंने डेट जो दिया है वो है अप्रैल का, राइट। ये भी कुछ 2 दिनों का एग्ज़ाम है, राइट। इसके अलावा जब जब हम लोग और आगे देखते हैं ना दोस्तों, तो इसमें आप देखोगे कि रेगुलर का इन्होंने मेंस का भी डेट दे दिया है, ये रहा डेट। सेम वे बैकलॉग का भी डेट दे दिया मेंस का, ये दोनों का, राइट। इसके अलावा इन्होंने इवन इंटरव्यू का जो डेट है ना, सिविल सर्विसेज का, वो भी दे रखा है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि 1 महीने के अंतराल में या 1 से 2 महीने के अंतराल में जेपीएससी इस तरह से रिक्रूटमेंट या ये जो भर्तियां हैं, जो भी इन्होंने एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स दिया है, इसमें प्रॉपर ढंग से कर पाती है या नहीं कर पाती है। ऐसे तो ये जेपीएससी है, कुछ भी कहना बेकार ही है। यस, दे कैन डू। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पास्ट में करा नहीं है। कुछ 15 दिन में पिछली बार का एग्जाम को करवा कर दिखा दिया था कि जेपीएससी इज जेपीएससी। सो इट इज़ पॉसिबल, बट देखने वाली बात यही होगी कि इन सारे टेंटेटिव डेट्स में ये सारे जो एग्ज़ाम जो इन्होंने दिया है उसे पूरा कर पाती है या नहीं। सो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। बाकी चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।